सो है गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। जब ऋषभ अभी स्कूल जा रहा है, उसका 10 बजे ही स्कूल रहता है। वैसे वो सीबीएसई पैटर्न ही है उसका, फिर भी उसका 10 बजे स्कूल जाता है। वो उसको ऑटो तक के छोड़ने जाती हूँ मैं, बाहर ही आता है ऑटो। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, इसीलिए मुझे नीचे जाना पड़ता है। तो उसे छोड़ के आ गई थी, उसके बाद से मेरा काम शुरू होता है। मैं फिर मशीन में कपड़े डाली थी, तो वो मतलब ड्राई भी हो चुके थे, तो उसको निकाल के सुखाऊंगी अभी। फिर जो भी मेरे घर के काम रहते हैं उसके बाद से शुरू होते हैं, क्योंकि अब घर में मैं रहूँगी तो पूरा घर का काम मैं अभी निपटा लेती हूँ फटाफट से। और जो भी मेरा सूखे हुए कपड़े रहते हैं उसको मैं फ़ोल्ड करती हूँ यही टाइम पे, और आयरन वगैरह करती हूँ। सब चीज़ यही टाइम पे मेरा सब कुछ होता है। तो बेसिकली मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ कपड़े, और जो जो आयरन के लिए है कपड़े वो साइड में रख रही हूँ। जब ये कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे फिर मैं आयरन करूँगी। और ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना और आयरन यार बहुत बोर लगता है। किस किस को ये चीज़ बोरिंग लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा होगा। क्योंकि मुझे पर्सनली तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। सच बोलूँ तो मैं ना एक एक बार तो वैसे ही मतलब बाहर ही रखे रहती हूँ, फ़ोल्ड भी नहीं करती हूँ और आयरन भी नहीं करती हूँ। पूरा इकट्ठा करके फिर मैं आयरन और फ़ोल्ड करती हूँ। और जिस दिन मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं ना म्यूज़िक लगा लेती हूँ और फिर ये काम करती हूँ। और वैसे भी म्यूज़िक मेरा फेवरेट है, तो मैं म्यूज़िक सुन सुन के ये सब चीज़ आराम से कर लेती हूँ। तो ये कुछ कपड़े हैं, डेली के ही है, डेली बेसिस के कपड़े हैं। और ये मेरे हैं। और हस्बैंड के जो ऑफिस वाले कपड़े रहते हैं उनको तो प्रेस करना ही पड़ता है, ज़रूरी रहता है। तो मैं उनका तो डेली बेसिस पे ही प्रेस कर देती हूँ। उनका ना करके रखना पड़ता है। मतलब जैसे ऋषभ का स्कूल के कपड़े रहते हैं तो मैं उसको तभी के तभी प्रेस करके दे देती हूँ जब वो स्कूल जाने का टाइम रहता है उसका, उससे पहले। पर हस्बैंड के कपड़े मेरे को पहले ही प्रेस करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ना वो सुबह जाते हैं और सुबह मेरा थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो इसीलिए मैं पहले ही उनके कपड़े मतलब आयरन करके रख देती हूँ। ये आयरन करके रखने की एक डीमेरिट भी होती है यार, जब गॉडरेज में हम रखते हैं ना फ़ोल्ड करके, तो थोड़ा बहुत तो फिर उसमें सिलवटें पड़ ही जाते हैं। इसीलिए मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना तो मैं तभी के तभी आयरन करके फिर पहन के जाती हूँ। मैं ऐसी आयरन करके रखती नहीं हूँ, पर इनके कपड़े मुझे स्पेशली आयरन करके रखने पड़ते हैं। तो मैं ये आयरन वगैरह कंप्लीट करूँगी। फिर अभी तो जो कपड़े जहाँ रखना चाहिए वहाँ पे रख दूँगी। फिर हो गया ये मेरा काम, और मैं अपने लिए फिर लंच बनाने आ गई थी। और हाँ, आज लंच में बन रहा है ये मुनगा का फली, सहजन की फली भी बोलते हैं और इसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। किस कौन कौन खाता है ये सब्जी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें ना बहुत विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब चीज़ के लिए ये बहुत बेस्ट रहता है। ये फली जितना मतलब अच्छा रहता है ना, इसके पत्ते भी, मतलब सहजन के जो पत्ते भी रहते हैं ना वो भी बहुत अच्छा रहता है ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट रहते हैं ना उनके लिए, और शुगर पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो रिकमेंड करूँगी सभी को ये खाने के लिए। और ये मेरा चावल है, और मैं इधर दाल भी चढ़ा दी हूँ गैस पे। तो ये दोनों मेरा पक रहे हैं, और मैं उधर मेरा जो सहजन की फली है वो काट रही हूँ। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत प्रकार का ये बनता है, बहुत लोग बहुत प्रकार के बनाते होंगे, पर मैं आज कैसे बना रही हूँ वो जस्ट एक आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ऐसे ही मैं मसाला पीस लेती हूँ थोड़ा सा, बस प्याज अदरक लहसुन का।
बस उसको अच्छे से पका के उसके बाद टमाटर डाल देती हूँ उसमें, और फिर नमक डाल देती हूँ। टमाटर थोड़ा सा मसी हो जाएगी जल्दी नमक डाल देने से, तो वो डाल के फिर अच्छे से टमाटर को पका लेती हूँ। जैसे अच्छे से टमाटर पक जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए, तो उसके बाद मैं मसाले डाल दूँगी। रूटीन के मसाले जो जो हम डालते हैं रेगुलर बेसिस पे, वही मसाले डाल दूँगी। पर ना कुछ लोग ना इसमें आलू भी डालते हैं, मतलब सजन की फली प्लस आलू, पर मैं आज ओनली वही ड्रमस्टिक की ही सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि 2 ही जन रहते हैं मेरे घर में, तो आलू डालने से वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैं ओनली वही फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये मैं डाल दी थी रूटीन के मसाले, वही हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाए तो उसके बाद ड्रमस्टिक डाल दूँगी, फिर उसको डाल के अच्छे से मसाले में कोट कर दूँगी। और फिर उसको जिसको ग्रेवी चाहिए ग्रेवी, नहीं तो थोड़ा सा लटपटा सा ग्रेवी रखेंगे तो वो भी चलेगा, जिसको जैसा खाना है। एक्चुअली तो साउथ में इसको सांभर में भी यूज़ करा जाता है। ये बहुत मतलब हेल्दी वेजी होती है एक प्रकार की। और मेन चीज़ तो ये है कि ये ना मतलब कहीं भी मिल जाता है, सबके घर के पीछे, मतलब ये फली की वो तो रहता ही है पेड़, तो कोई कभी भी बना के इसको खा सकते हैं। तो आप अपने डाइट में इसको ज़रूर इंक्लूड करिएगा। ये बहुत सच में बहुत हेल्दी चीज़ है, इसको तो इंक्लूड करना ज़रूरी है हमारे डाइट में। तो इधर मैं मीनवाइल बना रही हूँ तड़का, वो दाल में डालने के लिए। दाल में मैं सिंपल सा तड़का डालती हूँ हमेशा, क्योंकि ऋषभ वो प्याज वाला लहसुन वाला वो नहीं खाता टमाटर डाल के, तो मैं सिंपल सा बस लाल मिर्च और जीरा राई का तड़का डालती हूँ, थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, और बस हो गया मेरा तड़का तैयार। और फिर यहाँ पे ना फली अच्छे से थोड़ा सा मतलब मसाले में थोड़ा सा पका रही थी, उसके बाद मैं गर्म पानी डाल दी थी। उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम लगती है पकने में। फिर वही काम जो जो बचा हुआ था आयरन में रख दी थी यहाँ पे ठंडा होने के लिए, तो फिर उसको समेटना है। यही काम चलते रहते दिन भर मेरा। और ये देखिए मैं जा रही हूँ कहाँ, मैं आपको बताऊँगी, देखते रहिए। तो मैं ना यहाँ पे क्या करती हूँ पता है, चिड़िया लोगों के लिए ना ये चावल को अच्छे से भिगा के इसको हाथ से ही चूर लेती हूँ। मतलब भीगने के बाद वो हो जाती है ना छोटे छोटे, तो उसको ना यहाँ पे मैं चिड़िया लोगों के लिए डाल देती हूँ। और वो अच्छे से ना आके खाते हैं ना, तो देख के मन को बहुत शांति मिलती है। और उनके लिए पानी भी रखती हूँ। तो फिर उनको मैं वहाँ पे खाना दाना डाल के फिर मैं आ गई थी अपना, मेरा खाना वाना सब मतलब खा ली थी मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी सबसे बड़ा काम करने, वो है ये बर्तन धोना। ये सब मतलब लेडीज़ के लिए, हमारे जो भी हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो वर्किंग लेडी भी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम है ये बर्तन धोना। हम खाना तो कितना भी बना लेंगे, पर बर्तन धोने में बहुत मतलब परेशानी होती है। तो कुछ भी होए पर करना तो पड़ेगा, ये तो हमारे रूटीन में है। तो मैं ये बर्तन वर्तन धो के फिर फ्री हो जाऊंगी। मैं ये दोपहर में ना 2 बजे तक मेरा 2 ढाई बजे तक तो मेरा काम हो जाता है। फिर मैं ना दोपहर में ज़रूर से एक नैप लेती हूँ। हाँ, कभी कभी नहीं ले पाती हूँ, कभी नींद आती है कभी नहीं आती है, तो पर मैं ना कोशिश करती हूँ एक नैप लेने की, क्योंकि मैं सुबह के 5 बजे उठती हूँ, तो फिर नैप लेना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत थकान होती है। तो मैं ये सब काम फिनिश करके पूरा किचन को समेट के क्लीन करके फिर मैं एक नैप ले लूँगी। और 4 बजे तक
फिर ऋषभ भी आ जाता है स्कूल से, तो तब तक मेरा नैप भी हो जाती है और ऋषभ भी आ जाता है, तो फिर उसका भी सब चीज़ होमवर्क वगैरह चेक करना पड़ता है, सब स्कूल का क्या क्या दिया हुआ है वो सब करना पड़ता है। तो मैं 4 बजे तक एक नैप ले लेती हूँ। हो गया था, मेरा बर्तन क्लीन कर ली थी मैंने पूरा। अभी गैस का बारी है, तो मैं गैस भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। गैस में ना 3 बार क्लीन करती हूँ दिन में। एक तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट अभी लंच के बाद, और फिर रात को, क्योंकि ना मुझे गैस के ऊपर वो तेल वगैरह गिरा रहता है ना, वो देख के बहुत ही बेकार लगता है, तो मैं इसीलिए गैस बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरा किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे हमेशा मुझे वो प्लेटफॉर्म ना क्लीन रखना पड़ता है, नहीं तो काम करना में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर ली थी सब चीज़। फिर ये मेरा क्लीनिंग का एक कपड़ा है, उसको भी धो के अच्छे से सुखा दूँगी। ये देखिए मेरा बर्तन वगैरह सब चीज़ हो चुका था। और आज वेदर इतना ख़राब था, मैं भी दिखाऊंगी। और मैं जा रही हूँ सोने, मैं आपको बोल रही हूँ। तो वेदर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए आज इतना ख़राब वेदर था ना, और 4 बजे बारिश भी हो गई थी, तो आप समझ सकते होंगे ठंडी में फिर बारिश, वाओ। तो इसी के साथ मैं आ गई थी वीडियो के एंड पे। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर और एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।